हाय स्टूडेंट्स एवरीबॉडी, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और अब चलेंगे बात करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन का, जो कि हम पहले बता चुके हैं। फ्रैक्शन का ये एक पार्ट रह गया था। तो फ्रैक्शन का बताए थे मूल रूप से दो पार्ट, सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। तो सिंपल फ्रैक्शन के हम लोग सातों पार्ट्स को जान चुके हैं, उसका वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। दूसरा पार्ट होता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन का दो पार्ट, सिंपल रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जो कि पिछले हम वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो उसी का डिफाइन करेंगे, उसको समझेंगे क्या होता है। तो चलते हैं। सिंपल रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। कहेंगे इट इज द फ्रैक्शन या इट इज द डेसिमल नंबर, कुछ भी कैसे, या तो फ्रैक्शन के रूप में पढ़ेंगे या डेसिमल के रूप में। इट इज द फ्रैक्शन वेयर द सेम डिजिट रिपीट इनफिनिटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट and can be represented by a bar over the repeating digit। इसको अब हिंदी में भी समझ ले। वैसा भिन्न जहां एक ही अंक दशमलव बिंदु के बाद अनंत बार दोहराया जा सके, बार बार आते जाए, और इसे दोहराए जाने वाले अंक पर एक बार द्वारा दर्शाया जा सकता है, या उसी को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं, या तो आप दशमलव के रूप में कह सकते हैं इसको, या इसको भिन्न के रूप में कहेंगे तो सिंपल रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें दोनों चीज मिला हुआ है। इसको हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि वैसा भिन्न। इसलिए हम यहाँ पे लिखे वैसा भिन्न जहां एक ही अंक, जब इसको तोड़ेंगे तो एक ही अंक बार बार दोहरा रहा है। देख सकते हैं यहाँ 1/3 को यदि हम तोड़ेंगे तो 0.3333 और जिंदगी भर करते रह जाएंगे अनंत समय के लिए, तो फिर उतना ही आएगा। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए 0.3 कहते हैं, या 0.3 बार कह सकते हैं, ठीक है, ओवर 3। दूसरा हम लेते हैं 0.87 आते रहेगा, तो एक ये भी हुआ। लेकिन अब इसको भिन्न में, इसको तो ऐसे बदल दिए, 1/3 को इधर रख दिए। अब इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो ऐसे स्थिति में इस तरह के दशमलव भिन्न में 9 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे जो संख्या बार बार दोहरा रहा है उसको रखेंगे, उसके नीचे 9 से डिवाइड करेंगे। जो संख्या बार बार दोहराया जा रहा है उसको ऊपर रखेंगे, अंश के रूप में रखेंगे, नीचे हर में जो है डिनोमिनेटर में जो है 9 से भागा देंगे। न्यूमरेटर में 3 जो दोहराया जा रहा है न्यूमरेटर के रूप में रखेंगे, और नीचे डिनोमिनेटर 9 से डिवाइड करेंगे, तो 3/9 और काट देंगे। 3 3 जा 9, वही फाइनली क्या होगा, 1/3 आ जाएगा। यदि हम इसको काटते हैं तो 3 3 जा 9 कट गया, 3 3 जा 9 कट गया, इक्वल टू ये क्या आ गया, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/3। इसी तरह से दूसरी संख्या 0.6, तो ये 6, इट मींस ये संख्या है 6666 आएगा। तो जो संख्या बार बार दोहराया जा रहा है उसको हम लेंगे न्यूमरेटर के रूप में, अंश के रूप में, और नीचे 9 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि भिन्न मिलाने के लिए। इसको भी काट दें, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो फाइनली क्या आ गया, 2/3 आ गया। इसी तरह से 0.87 अंडर बार यदि होता है, 0.87 अंडर बार यदि होता है, इसको पढ़ते 0.87 अंडर बार, तो इक्वल टू लिख सकते हैं 87 बाई जो संख्या बार बार दोहराया जा रहा है, 87 आते रहेगा अनंतों समय के लिए। तो इसीलिए इसको 87 को न्यूमरेटर के रूप में, और 99 जितना संख्या, दो संख्या, एक संख्या तो एक 9 से, दो संख्या तो 2 9 से, 3 संख्या दोहराया जाएगा तो 3 9 से डिवाइड करेंगे। इसीलिए करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमको भिन्न की प्राप्ति होगी, भिन्न रूप में हम संख्या प्राप्त कर पाएंगे। ये था सिंपल रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्योंकि डेसिमल है, डेसिमल को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में तोड़ सकते हैं, इसलिए इसको लिखते हैं सिंपल रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब दूसरा नंबर आता है डेसिमल फ्रैक्शन का, मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। दोनों ही एक दूसरे के साथ शामिल है, डेसिमल भी और फ्रैक्शन भी। फ्रैक्शन तोड़ेंगे डेसिमल होगा, डेसिमल को फिर इकट्ठा करेंगे तो वो डेसिमल को इकट्ठा करने पे फ्रैक्शन होगा। अब ये पढ़ेंगे मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इट इज अ डेसिमल नंबर। अब यहाँ पे उसी चीज को हम डेसिमल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, या आप इसको फ्रैक्शन के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी पहले फ्रैक्शन रखेंगे फिर डिफाइन करेंगे, या डेसिमल के रूप में भी पढ़ सकते हैं। इट इज अ डेसिमल नंबर, और बाद में इसको दिखाएंगे, इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इट इज अ डेसिमल नंबर दैट हैज नॉन रिपीटिंग पार्ट फॉलोड बाय अ रिपीटिंग पार्ट। ये नॉन रिपीटिंग पार्ट होता है, इसमें जो फॉलो किया जाता है रिपीटिंग पार्ट के द्वारा। इसमें दो पार्ट होता है, नॉन रिपीटिंग एक रहता है, एक नॉन रिपीटिंग, ऐसी भी संख्या होती है, इसलिए दोनों मिक्स रहता है। यही कारण इसको कहते हैं मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो
that has non-repeating part followed by repeating part, all recurring decimals both pure and mixed. जितने भी रेकरिंग डेसिमल होता है प्योर और मिक्स्ड होता है. आर रेशनल नंबर्स, वो रेशनल नंबर होते हैं. बिकॉज क्यों रेशनल नंबर होते हैं? क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं. बिकॉज दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, बिकॉज दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन. तो यही कारण है इसको हम कहते हैं मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन. इन हिंदी में जानेंगे इसको मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न. मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न. तो वैसी दशमलव संख्या, इसी बात को हिंदी में रखे हैं, वैसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव बिंदु के बाद, जिसमें दशमलव बिंदु के बाद के कुछ अंक दोहराए नहीं जाते, उनके बाद के कुछ अंक दोहराए जाते हैं. दो तरह का अंक होता है, एक होता है दोहराया नहीं जाता फिक्स रहेगा, और उसके साथ वाले जो अंक है उसके साथ ही अंक जो उसको दोहराया जाता है. तो सभी आवर्ती दशमलव संख्याएं शुद्ध और मिश्रित दोनों होते हैं. तो परमेय संख्या जो कि परमेय संख्या होते हैं, क्योंकि इन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि इन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है. यही कारण है कि इसको कहते हैं मिश्रित मिला हुआ आवर्ती. आवर्त भी जिसमें हो दशमलव भिन्न कहलाता है मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न. जैसे कि एज दशमलव में 19/6, 19/6, 19/6 बराबर, इसको हम लिखेंगे तो तोड़ेंगे तो आएगा 3.16666. तो 3.16666 आएगा. इसको हम लिख सकते हैं 3.166 अंडर बार. तो ये देख लिया, इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 19/6. यदि डेसिमल में लिखेंगे तो 3.16666 आएगा. इसी तरह से 5/18 को तोड़ेंगे तो 0.28 तो रहेगा जो कि दोहराया नहीं जाएगा. जैसे कि डिफिनेशन में बताएं कि कुछ अंक दोहराए नहीं जाते हैं. तो जैसे कि इसमें 1 नहीं दोहराया जाता है, 6 दोहराया जा रहा है. इसमें 2 नहीं दोहराया जा रहा है, 7 दोहराया जा रहा है. नीचे वाला में 5/6 का 0.8333. 8 तो फिक्स है, 8 दोहराया नहीं जा रहा है, 8 बार बार नहीं आ रहा है, लेकिन 3 बार बार आ रहा है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.2 तो लिखेंगे, लेकिन 7 अंडर रेकरिंग होगा. इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.8 तो होगा, लेकिन 3 पे रेकरिंग होगा. एक पे रेकरिंग नहीं, जो रेकरिंग करेगा उस पे रेकरिंग रखेंगे. तो रेकरिंग को ही बार भी कहते हैं. क्या कहते हैं? बार, या फिर अंडर रेकरिंग, अंडर बार दोनों आप यूज कर सकते हैं. यही चीज है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन. आगे हम चर्चा करेंगे फिर कि कुछ डेसिमल संख्या है उसको हम कैसे तोड़ेंगे, किस तरह से ब्रेक करके उसको फिर फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे, वो भी हम बताएंगे. तब तक के लिए आप लोग इस दोनों पार्ट को अच्छी तरह से समझ लेंगे. यदि कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करेंगे, अच्छा लगे तो शेयर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे. ये रिक्वेस्ट आप लोग से. और ज्यादा हम इससे हमको कुछ पावर मिलेगा आप लोग के द्वारा, एक एनर्जी मिलेगा, और सिनर्जेटी का मोड में हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के बीच बहुत सारी चीजों को रखेंगे जो कि शायद आपको यूट्यूब पे ना मिले. तो इसको आप तब तक के लिए याद कर लें. ओके.